चैप्टर 16 फल भोगने के लिए देह धारण करना ही पड़ेगा। शुभ कर्मों के फल स्वरूप मिले सुखों को भोगने के लिए भी शरीर धारण करना आवश्यक है। फल भोगने के लिए साधन देह है। देह धारण करने पर ही फल भोग सकते हैं। इस शुभ या अशुभ कर्म के फल भोगने के लिए देह धारण करना ही पड़ेगा और जब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। देह धारण करना ही न पड़े, ऐसी इस परिस्थिति का नाम ही मोक्ष है। जब तक शुभ या अशुभ कर्मों के ढेर संचित कर्म में जमा है और संपूर्ण रूप से उसको भोग नहीं लेते तब तक यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। देह धारण करना पड़े, यही सच्चा बंधन है। शुभ कर्म के फलस्वरूप सुख भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा, वह सोने की बेड़ी है। और अशुभ कर्म के फलस्वरूप दुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, वह लोहे की बेड़ी है। किंतु दोनों रीति में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म उसके फल भोगने के लिए जीव को देह धारण करने का फर्ज डालता है और उसी तरह दोनों शुभ या तो अशुभ कर्म यानी कि कर्म मात्र जीव को बंधन कारक है और वह बंधन जीव जन्म मरण की बेड़ी पहना देता है। फिर वह बेड़ी सोने की हो या लोहे की, किंतु आखिर बंधन तो रहेगा ही। सुपात्र को दान करेंगे तो उसके फलस्वरूप सुख भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। सुपात्र दानात् च भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावेन करोति पुण्यम। पुण्य प्रभावतः सुरलोकवासी पुण्य धनाढ्यो पुनरेव भोगी। और कुपात्र को दान करेंगे तो उसके फलस्वरूप दुख भोगने के लिए देह धारण करना ही पड़ेगा। कुपात्र दानात् च भवेत् दरिद्रो दरिद्रो दोषेण करोहति पापम पाप प्रभावतः नरकम प्रयाति पुनः दरिद्रो पुनरेव पापी। दोनों प्रकार से उल्टी सुल्टी संसार चक्की घूमती ही रहती है और उसमें सभी जीव मात्र पिसते जा रहे हैं। मोक्ष मिलता ही नहीं, क्योंकि नए नए क्रियमाण कर्म वह निरंतर करता रहता है। उसमें से जो तात्कालिक फल नहीं देते हैं ऐसे कर्म संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं, जिसने अनेक हिमालय जैसे जबरदस्त ढेर जमा हो गए हैं। उसमें से जैसे जैसे संचित कर्म पकते जा रहे हैं और प्रारब्ध बनते जा रहे हैं, उतने ही फल प्रारब्ध भोगने के लिए इसके अनुरूप शरीर को जीव धारण करना पड़ता है। उस जीवन दरमियान फिर दूसरे अनेक जन्म लेने पड़े, उतने नए क्रियमाण कर्म खड़े करते जाते हैं। इस तरह यह जीवन मरण का चक्र अनादि काल से चलता आया है, वह अनंत काल तक चलता रहेगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सती मूले तद्धि पाक झाति आयु भोगा। जहाँ कर्म रूपी मूल है तब तक शरीर रूपी वृक्ष उत्पन्न होगा ही और उसमें जाति आयु और भोग रूपी फल लगेंगे ही। ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि यदि 3 क्विंटल पाप कर्म करेंगे तो 5 कुंटल पुण्य में से 3 क्विंटल पाप घटा देने से केवल 2 कुंटल ही पुण्य भोगना शेष रहेंगे और 3 कुंटल पाप नहीं भोगने पड़ेंगे। यह गणित गलत है। कर्म के कायदे में घटाव नहीं है, उसमें जोड़ प्लस होता है। आप 3 क्विंटल पाप कर्म करें और 5 क्विंटल पुण्य कर्म करें तो आपको 8 क्विंटल कर्म के फल भोगने ही पड़ेंगे। 5 क्विंटल पूर्ण कर्म के फलस्वरूप सुख भोगने के लिए देह धारण करना पड़ेगा और 3 क्विंटल पाप कर्म फल स्वरूप 3 क्विंटल दुख भोगने के लिए भी देह धारण करना पड़ेगा। इस तरह जोड़कर 8 क्विंटल पाप पुण्य के फल स्वरूप 8 क्विंटल सुख दुख भोगने के लिए देह धारण करना पड़ेगा।